गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो साइंस सब्जेक्ट का है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ वर्क दिया था। जिसने ये वर्क कर लिया है वो जो अपनी स्कूल की ऐप है उसमें मेंशन कर दें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं? फूड में मेनी टाइप के कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। फूड हमारे शरीर में क्यों एसेंशियल होता है, क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस जो क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। फूड इज एसेंशियल for us. It perform many important function in our body. हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए फूड आवश्यक होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो एक फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फूड के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो वेरिएशन होते हैं कंपोनेंट के, या अपन कहीं कंपोनेंट के डिफरेंट टाइप होते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के वर्क को जनरेट करने का काम करते हैं। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमारे शरीर को ग्रोथ, हमारे शरीर को डिजीज से फाइट करने के लिए, और हमारी जो डेड सेल्स होती है उसकी जगह न्यू सेल जनरेट करने के काम में आती है। सेकेंड अपना टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में चर्चा करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ भी वर्क होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, उन सभी वर्क को करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। The food performs several functions in our body because of the presence of certain essential substances. These substances are needed in sufficient amount of energy for proper growth and to lead normal healthy life. इन सभी के लिए, हमारे शरीर में जो फंक्शन होते हैं उन सभी के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। वो सब्सटेंस हमारे शरीर की जो बॉडी ग्रोथ होती है उसको प्रॉपर कंटिन्यू करने के लिए, और हमारी जो बॉडी शेप होती है उसको ग्रोथ करवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाते हैं। यही सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल, वाटर एंड रफेज। इन सभी के बारे में हम डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो अपना कंपोनेंट ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट। यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों ही हमारे शरीर में एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो अपने स्वीट फ्रूट होते हैं, स्वीट फ्रूट कौन कौन से होते हैं इसके नाम आप अपने जो नेम के साथ कमेंट में मुझे बताओगे, मैं यहाँ पर अब नहीं बता रहा, ठीक है। स्वीट फ्रूट जो अपने होते हैं, मीठे फल होते हैं, उनमें पाए जाते हैं कौन? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड है सेलुलोज, और थर्ड है सुक्रोज। स्टार्च पोटैटो,
व्हीट और राइस में पाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्च के जो एग्जाम्पल होते हैं, स्टार्च किन किन पाया जाता है, पोटैटो, व्हीट एंड राइस। सेकंड अपने पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था सेलुलोज। आपको पता है सेलुलोज मेनली कहाँ पाया जाता है, जो अपने ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो ट्री ऑफ प्लांट्स की जो स्टेम होता है, लीफ होती है, ब्रांच होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और थर्ड अपने पास जो सुक्रोज है, वो हम जो शुगर केन होते हैं, गन्ने होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एक रफेज वर्क करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे शरीर में बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन जो काऊ एनिमल होते हैं, अपने कई जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें सेलुलोज का डाइजेशन बहुत अच्छी तरह होता है। हमारे शरीर में इसके डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन था अपेंडिक्स, लेकिन वो हमारे शरीर में यूज न करने का एक वेस्टर्न ऑर्गन बन गया। तो कार्बोहाइड्रेट एज ए रफेज हमारे शरीर में क्या करता है, एंटर करता है और एनर्जी देने का वर्क करते हैं। सेकंड अपने पास चलते हैं हम। ऑयल भी हमारे शरीर में एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, और ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा देते हैं। फैट एंड ऑयल गिव अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देने का काम कौन करता है, फैट एंड ऑयल करता है। फैट कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। फैट एनिमल सोर्सेज से बहुत ज्यादा मात्रा में गेन किया जाता है। जैसे बात करें, मिल्क होता है, बटर होता है, ये फैट में बहुत ही रिच होते हैं, रिच न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें फैट के। एडिबल ऑयल होता है जो मस्टर्ड होते हैं, सोयाबीन होते हैं, उनसे आता है, उनमें ऑयल की मात्रा ज्यादा रहती है। और जो ड्राई फ्रूट होते हैं अपने, जो आलमंड्स होते हैं, कैश्यू होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ऑयल जो फैट होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देने का वर्क या काम करता है।